हेलो गाइस, आप देख रहे हो सरकार सिक्स हिंदी। मेरा नाम है चंदन और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएनएल के फाइबर के बारे में। यानी भारत फाइबर की जो सर्विस इन लोगों ने लॉन्च करी थी बीएसएनएल ने, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि उसके प्लान्स क्या हैं और इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको क्या लग सकती है, क्या आपको दिमाग में बातें रखनी पड़ेंगी इंस्टॉल करवाने के लिए या लगवाने के लिए, और क्या आपको ये लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, राउटर की क्या सिस्टम रहता है। पूरी की पूरी A to Z में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप लेने की सोच रहे हो बीएसएनएल, तो ये ज़रूर वीडियो आपको हेल्प करने वाली है, आपकी कई सारी टॉपिक्स क्लियर कर देगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको बीएसएनएल फाइबर चाहिए तो आप लगवाओगे कैसे। तो इसके बेसिकली सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आपको अपने लोकल सिटी के बीएसएनएल एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन बीएसएनएल के ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि बीएसएनएल का पोर्टल या जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो कई लोगों की ये कंप्लेंट रहती है, या आपको अगर आप भी अप्लाई करोगे तो 90% चांस है कि आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देंगे, सारी डिटेल्स दे देंगे ऑनलाइन पोर्टल पे कि मुझे ये सर्विस चाहिए, ये प्लान चाहिए, ये ऐसा ये वैसा, एड्रेस डिटेल्स, लेकिन आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। तो बीएसएनएल का ये मानना है कि अगर आप ऑफलाइन मेथड यूज़ करो, यानी कि आप अपनी आईडी, फोटो और ये जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी वाले, वो लेके अगर आप इनके ऑफिस में चले जाओ, लोकल एक्सचेंज पे चले जाओ और वहाँ पे जाके एक अप्लाई कर दो कनेक्शन, तो आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप वेबसाइट पे अप्लाई करो, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइवेट कंपनीज़ में। जैसे आप एयरटेल या जियो में अप्लाई करते हो तो वो आपका ऑनलाइन वाली रिक्वेस्ट बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। अब अगर आप एयरटेल या जियो में से कुछ चीज़ सोच रहे हो तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो उसके कंपैरिजन की बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि बीएसएनएल को अप्लाई करने के लिए क्या किया जाए। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप ऑनलाइन के चक्करों में मत पड़ना। बीएसएनएल के केस में बहुत सारी स्टेट्स के बहुत सारे सिटीज़ बिल्कुल इनएक्टिव हैं इस केस में। तो आप जब तक अप्लाई करोगे, पता नहीं आपको 3-4 दिन बाद कॉल आए भी कि नहीं आए, तो आप ज़रूर वेट मत करना। वहाँ पे जाके कंसर्न अथॉरिटी से बात करके कनेक्शन के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई कि हम अप्लाई कैसे करें कनेक्शन को, लेकिन अब बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है। जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो जो वायरिंग चार्जेस होंगे या जो राउटर के चार्जेस होंगे, वो पूरा डिटेल में क्या सिस्टम है, अब उस बारे में बात करते हैं। तो यार बीएसएनएल का ना बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जमा करोगे ना, अगर 500 रुपये से कम का प्लान आप चूज़ करते हो तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आप इससे ऊपर वाले प्लान यूज़ करते हो, यानी 700 या 800 या 1000 या 1500, तो जितने रुपए का प्लान है ना, वो 1 मंथ का अमाउंट आपसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे। सपोज कीजिए आपने प्लान लिया 949 वाला, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट बनेगी वो 949 की बनेगी, और ये अमाउंट आपको कैश नहीं देना है। यानी कि ये अमाउंट आपके जो फर्स्ट बिल जनरेट होगा ना, उसमें ऐड होके आएगा। तो इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है कि आपको किसी को कैश नहीं देना है। आपके जो भी है पूरा सेंट्रलाइज इन्होंने करने की कोशिश करी है। अब ये कॉस्ट तो हो गई, जो 1 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये तो हो गई ओएनटी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन अब इंस्टॉलेशन चार्ज का क्या सीन है। अब इंस्टॉलेशन चार्ज का सीन ये है कि वेबसाइट के अकॉर्डिंग 250 रुपीज़ का एक इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन कई सारी सिटीज़ के कई सारे एक्सचेंजेस ये 250 रुपीज़ नहीं ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है कि आपसे ये चार्ज लिया जाएगा या फिर नहीं। अगर लिया जाएगा तो 250 समझ के चलिए कि इससे ज़्यादा नहीं है, 250 हाईएस्ट कैप है। और कुछ सिटीज़ में कोई ये चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो ये 250 आपका वेव हो गया। अब यहाँ पे एक सेकेंडरी सिस्टम ये है कि बीएसएनएल कई सारी सिटीज़ में क्या कर रहा है कि ये वेंडर सिस्टम पे काम कर रहा है। यानी कि इनके अपने एक्सचेंजेस के अपने आदमी नहीं है, इन्होंने एक फ्रेंचाइजी दे रखी है, अपने वेंडर्स बना रखे हैं, जो कि आप लोगों की कॉलोनीज तक उनके ऑफिस से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अब उन वेंडर्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। जो वेबसाइट बीएसएनएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। कई सिटीज़ में देखा गया है कि ये 4 से 5 हज़ार रुपये भी आपसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट मांगते हैं, इंक्लूडिंग वायरिंग चार्जेस। अब हो सकता है कि कोई वेंडर किसी सिटी में 2 या 3 हज़ार रुपये आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज मांग रहा हो, लेकिन फिर वायर के चार्ज अलग से मांग रहा हो कि भाई 100 मीटर वायर लग रही है तो 12 या 15 रुपये के हिसाब से आपकी 1200 या 1500 रुपये वायरिंग के चार्ज लगेंगे। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये वेंडर टू वेंडर डिफर कर सकता है, सिटी टू सिटी डिफर कर सकता है।
तो इसमें हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि कुछ भी एक पर्टिकुलर सीन लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपको अपने नियरेस्ट वेंडर पे जाके, अगर आपके सिटी में वेंडर सिस्टम है तो आपको उसके पास जाके उससे आपको बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नेगोशिएट करके भी आप ट्राई कर सकते हो कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल जाए। अब ये बात हो गई इंस्टॉलेशन की कॉस्ट। अब बात करते हैं कि राउटर का क्या सीन है, आपको कौन सा राउटर दिया जाएगा, क्या चार्जेस उसके लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे। तो BSNL में क्या है ना कि अगर आप मैं बात कर रहा हूँ वेंडर सिस्टम में नहीं, मैं पहले एक्सचेंज वाले सिस्टम में बात करता हूँ कि आप लोकल अपने BSNL के ऑफिस से ही वही लोग आपको अगर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या सीन है। तो इसमें ये सीन है कि वेबसाइट से डेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, जो कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड ये लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पे के हिसाब से आपसे 90 रुपीज़ का रेंटल चार्ज लिया जा रहा है अगेंस्ट ओनली ONU डिवाइस, यानी कि आपको वाईफाई वाली डिवाइस नहीं दी जा रही है, यानी वाईफाई का राउटर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक ONU डिवाइस दी जा रही है, यानी कि मॉडेम दिया जा रहा है जिसमें कि वो फाइबर की केबल आपकी चल जाएगी, लेकिन उसमें एक पोर्ट ज़रूर दिया हुआ है जिससे आप अपना परचेज करके वाईफाई का राउटर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली जितने भी केसेस में ये देखा गया है ना कि जिन्होंने BSNL का कनेक्शन लिया है, फाइबर का कनेक्शन लिया है, उनको सारे एक वाईफाई के डिवाइसेस ही मिल रहे हैं। लेकिन अब सीन उसमें ये है कि आप BSNL ऑफर करता है कि या तो आप परचेज कर लीजिए या तो आप रेंटल बेसिस पे ले लीजिए। आप परचेज करते हैं तो 2000 रुपये के आसपास आपको देना पड़ेगा, और अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, आप सोच रहे हो कि लेने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको एक 90 रुपीज़ के पर मंथ रेंटल चार्ज पे भी ले सकते हो। वो 90 रुपीज़ पर मंथ का जो चार्ज होगा वो आपके बिल में लग के आया करेगा, यानी कि आपकी प्लान की कॉस्ट प्लस 90 रुपीज़ राउटर का रेंटल। अब अगर आपको ONU डिवाइस मिलती है, यानी कि वाईफाई का उसमें राउटर इंक्लूडेड नहीं है, तो आप एक अपना सेपरेटली वाईफाई आपको राउटर लेना पड़ेगा, डुअल बैंड राउटर लेना पड़ेगा, जिससे आप फुल उसकी कैपेसिटी पे चला पाओ। अगर आप 50 Mbps से ऊपर का प्लान ले रहे हो, यानी कि 100 Mbps तक का कोई प्लान ले रहे हो, तो आपको एक डुअल बैंड राउटर की जरूरत पड़ सकती है। मैं एक लिंक दे दूंगा, अच्छा डुअल बैंड राउटर है जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, आप वो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। और मोस्टली वैसे 90% चांसेस ये हैं कि आपको वाईफाई वाला ही राउटर मिलेगा, वाईफाई वाला ही ONU डिवाइस मिलेगा, जो कि ज्यादातर केसेस में अभी रिसेंटली देखा गया BSNL वही प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं BSNL के प्लान्स के बारे में कि कौन कौन से प्लान्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं और आपको कौन सा स्किप करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो यार BSNL के जितने प्लान है ना उतने शायद ही किसी कंपनी में अवेलेबल हो। इतने सारे प्लान्स इन्होंने हर 50-50 100-100 रुपये पे बना रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक फाइबर कनेक्शन ले रहे हो ना, तो पर डे वाला सिस्टम बिल्कुल हट जाना, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी ये सिस्टम नहीं चाहिए होगा जो कि BSNL ने फाइबर के कनेक्शन में लगा रखा है। तो ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सेंसेस है कि ये क्यों ऐसा है। 3 GB पर डे, 4 GB पर डे, 5 GB पर डे, इवन तक 10 GB पर डे, 100 GB पर डे तक इन्होंने ये प्लान्स रखे हुए हैं। बिल्कुल नॉनसेंस प्लान्स हैं, आप इसको बिल्कुल इग्नोर करिएगा। मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ पूल्ड कोटा वाले प्लान्स के बारे में, क्योंकि ब्रॉडबैंड आदमी इसलिए लगवाता है कि एक पूल्ड कोटा घर पे अनलिमिटेड, या फिर आप अनलिमिटेड वाले प्लान्स ऑप्ट करना चाहेंगे, या फिर आप एक पूल्ड कोटा 500 GB, 600 GB, 700 GB अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे, ना कि कंपनी की कन्वीनियंस है कि 10 GB रोज़ है तो ये ख़त्म करना ही करना है। तो उन वाले प्लान्स को इग्नोर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ उन्हीं प्लान्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक पूल्ड कोटा हमको दे रहे हैं।